हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ सेवई, आलू पराठा, चटनी, भिंडी का भुजिया, नॉर्मल पराठा, और राइस भी बना रही हूँ। राइस तो कंपलसरी है बिकॉज पतिदेव जी का बिना राइस का चल ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी डे हो, उनको राइस चाहिए चाहिए। चाहे तुम, उनका कहना है कि तुम कितना भी कुछ बना लो बट मेरे लिए राइस ज़रूर बना देना। उनके लिए राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं जो आलू पराठा का मसाला उसको मैं फ्राई करने के लिए डाल चुकी हूँ। दाल मैं बना चुकी हूँ और इसमें आलू मैं डाल दी, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं मसाला बना रही हूँ। थोड़ा सा एकदम मतलब स्पाइसी टाइप्स है ये। और दाल भी फ्राई कर दी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कैप्सिकम, आलू और टमाटर का सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे मैं जो दाल छौंकी हूँ, प्याज लहसुन टमाटर डाल के दाल छौंकी। और उसके बाद मैं क्या क्या बना रही हूँ मुझे खुद ही याद नहीं, इतना कुछ बनाती हूँ ना तो मैं खुद भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, और काम कर कर के बैंड बजा रहता है मेरा, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ रूम में। उसके बाद मैं आती हूँ ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज़ काम करने के करते करते मेरे से ब्रेकफास्ट नहीं होता है। गाइस, बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मैं 2 दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। देखिए शायद आज अपलोड करूँगी। मैं थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं वीडियो शूट कर रही थी, ना अपलोड कर रही थी। और शाम के टाइम इतना बोरिंग फील होता है ना, बहुत बोरिंग फील होता है। दिन भर तो चलो काम वगैरह करके निकल जाता है, बट शाम होने के बाद ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। और जब पतिदेव जी घर में नहीं रहते तो सच में एकदम अच्छा नहीं लगता है कि इतना बोरिंग फील करती हूँ ना। सच में हस्बैंड नहीं रहने से एक ससुराल में एक वाइफ़ का कोई वो नहीं है, मन ही नहीं लगता है एकदम नहीं। जैसे रूम में अकेले अकेले पड़ी रहती हूँ, बच्चे ट्यूशन पढ़ना, कराटे क्लासेस जाना, मैं ऐसे ही रहती हूँ। बहुत बोरिंग लगता है। वेट करती हूँ कि कब आएंगे पतिदेव जी चैम्बर से, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चाय वगैरह पिया जाएगा साथ में। अकेले चाय पीने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल भी। इंसान सच में किसी किसी का हैबिट होता है अकेले रह जाने का, बट मुझे अच्छा ही नहीं लगता अकेले अकेले। फिर भी अब क्या ही कर सकती हूँ, जब बच्चे थोड़ा बड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। फिर अभी तो छोटे छोटे हैं तो वो भी पढ़ाई में इंगेज रहते हैं। जब बेटी थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो फिर अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पे बच्चे पूरा मस्ती कर रहे हैं, और अभी रात का टाइम हो रहा है, तो बेटी मैं यहाँ पे डिनर भी कर रही है, और यहाँ पे पतिदेव जी मस्ती से मोबाइल चला रहे हैं, तो मैं उनका मोबाइल हटा के उनको रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी वाली बेटी, वो मेरी बेटी अपना बेड लगा रही थी, बेडशीट वगैरह ला के रखी थी बेड लगाने के लिए, बट मेरी छोटी वाली बेटी बेडशीट लेके चली गई और वो मस्ती कर रही है। और राध्या मन्नत का जब भी बेड लगता है एकदम एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटेड होकर पूरा जंप मारने लग जाती है, एकदम जंप करने लग जाती है सोफा पे एकदम। उसको पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि वो बेड भी उसका है, और वो बीच में जाके सो जाती है। वो जाने का नाम ही नहीं लेती है जब बेड लग जाता है राधा मन्नत का। तो देखिए यहाँ पे आ गई। मेरा बच्चा छूना ना, सुनो तुम पहले पानी कौन खाएगी। मैं च्यवनप्राश खा रही थी। तो ये जो च्यवनप्राश होता है वो नॉर्मल दूसरा च्यवनप्राश है, जो नॉर्मल मिलता है वो मुझे उतना पसंद नहीं है। मैं मुझे एकदम ही पसंद नहीं है, थोड़ा सा क्या। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी थोड़ा सा टेस्ट कर रहे थे उसी में से। सोने का टाइम हो गया बेटा, 11 बज चुका है, बेड फटाफट लगाओ। देखो सारा बेडशीट वगैरह तुम ला के रखी हो, लगा नहीं रही हो। कल से 10 तक बेड लग जाओ। कैमरा ऑन होते मेरी बेटी को हंसी आने लग जाता है, पता नहीं क्यों। राधे कल स्कूल है बेटा तुम्हारा? मन्नत का नहीं है ना? आज बेटा का स्कूल में आज ही चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। मूवी दिखाया, और बहुत इंजॉय किया बेटा। बोला था मामा मैं मूवी देखा, पॉपकॉर्न खाया बैठ के, फिर मैं लंच बॉक्स में सोयाबीन पराठा वगैरह दी थी उसको मैं। बट मेरी बेटी का कल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होगा, उसका डिमांड है मैगी का, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। मैगी दूंगी? क्या दूंगी बेटा? पोहा।
और बात दिमाग जब कुछ ओकेजन हो, बर्थडे हो, मैगी। कोई भी स्कूल में जैसे पेरेंट्स डे हो, मतलब एनुअल डे हो, चिल्ड्रंस डे, कुछ भी सेलिब्रेशन होगा स्कूल में, मैगी। मैगी बहुत स्पेशल है इसका, जिसमें कि लगता है कि कभी मतलब मिलता ही नहीं है। मैगी वैसे करती है, मिलता है, मैं कम देती हूँ। मैं मतलब आपका ईयर में बनता है, ईयर में नहीं बनता बेटा, मंथ में बनता है। मंथ में 1 टाइम नहीं, मंथ में 3 टाइम तो बन ही जाता है, इस मंथ मैक्सिमम 3 टाइम। इस मंथ वन टाइम और देखो कल चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं, कल पोहा। मन्नत के लिए कल चिल्ड्रन मेरे लिए कल सीता डे है, ये गुडी गुडी गुडी। तो बहन तो क्या कर, बालाडो क्या कर रही हो बेटा? खा रही है और क्या ही करेगी। क्या कर रही हो? अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे चाय बनाने, और ये एक टाइम एक ऐसा होता है ना चाय बनाने का। आप लोग सोचते हैं कि चाय बनाना रहता है तो ये इतना क्यों ज़्यादा बोलती है। आप लोग सोच सकते हैं कि मैं मतलब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ या फिर डिनर लंच कुछ भी मैं बनाती हूँ, जिस चीज़ को इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, मैं किचन में करती रहती हूँ। बट चाय का टाइम एक ऐसा होता है ना कि जो मैं अकेले बना भी नहीं सकती हूँ ना पी सकती हूँ, तो उसके लिए मैं मतलब मॉर्निंग टाइम से ही मैं वेट करती हूँ पतिदेव जी का कि वो आएंगे तो उनके साथ मैं चाय पीऊँगी। और एक जो कोई चीज़ का आप वेट करेंगे ना, उसके बाद वो चीज़ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी व्रत कीजिए, व्रत करने के बाद जो पानी मिलता है ना, जो पानी का जो सुकून होता है ना, वैसे ही मेरे साथ वो चाय का सुकून होता है कि मैं दिन भर चाय नहीं पीती हूँ। जब आते पतिदेव जी रात में 8 बजे 9 बजे जब भी आए, उनका वेट करती हूँ, फिर साथ में हम लोग जो चाय पीते हैं वो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और किचन में कुछ बर्तन वगैरह ऐसे पड़ा हुआ था बर्तन, तो मैं सोची कि उसको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। और हम लोग के यहाँ अभी फ़िलहाल 2 रखी हुई है मेड, एक जो मॉर्निंग में आती है जो कि सब बर्तन वगैरह क्लीन करके चली जाती है, फिर जो आंटी है वो 11 बजे आती है। तो जो 11 बजे आंटी आती है वो आपका शाम 5 बजे तक रहती है, और जो मॉर्निंग में करके जाती है वो चली जाती है। फिर वही वाली मॉर्निंग वाली फिर शाम को आती है करने के लिए, बिकॉज़ एक आंटी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था काम का, क्योंकि उनका एज भी हो गया है, तो उतना कर नहीं पा रही थी, ज़्यादा करती थी तो फिर बीमार पड़ जाती थी। इसीलिए 2-2 रखा गया है, ऊपर नीचे दोनों ही करती है, दोनों। और उसके बाद मेरा चाय बनाने का यहाँ पे मैं आज अपना टेक्निक दिखा रही हूँ किस टाइप से मैं चाय बनाती हूँ। पहले तो पानी और चाय पत्ती को बहुत अच्छे से मैं बॉईल करती हूँ। जो बॉईल करने के बाद जो उसमें आप दूध डाल के चाय बनाए, उसका चाय का टेस्ट ही अलग होता है। और एक नॉर्मली जो पानी दूध चाय पत्ती सब एक साथ बैठा देते उसका टेस्ट अलग होता है। तो मैं हमेशा इस मेथड से ही चाय बनाती हूँ। पानी और चाय पत्ती को बहुत अच्छे से बॉयल करती हूँ। बॉयल करने के बाद ही मैं उसमें दूध, इलायची पाउडर या फिर अदरक डालना चाहे अदरक डालिए तो अच्छा लगता है। और आजकल मैं कभी कभी जैगरी पाउडर डालती हूँ, कभी मैं मिश्री डाल देती हूँ, फिक्स नहीं रहता है। और मैं यहाँ पे दूध ऐसे डाल देती, मेरी बेटी बोल रही है कि एकदम टपरी स्टाइल में मम्मा आप आज दूध डाल रहे हैं, जैसे टपरी वाले डालते हैं चाय में दूध। तो उसके बाद और मुझे पता नहीं पैकेट वाला दूध का ही चाय अच्छा लगता है, गाय का दूध का चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका ये मतलब उतना टेस्टी नहीं आता है मुझे गाय का दूध का, स्पेशली मुझे अमूल का ही पसंद है। तो मैं इलायची पाउडर में रखती हूँ कि ईज़ी होता है, डाल दो ऊपर से जल्दी से। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड रहता है ना, तभी मैं अदरक का चाय पीती हूँ। और मैं रोज़ पेटल्स भी लेके आई हूँ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को, थोड़ा सा लेके आई हूँ और मुझे लेके आना है। तो देखती हूँ कल या परसों जाके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ जाऊँगी, कि पूरा ठंड में थोड़ा सा इलायची अदरक और रोज़ पेटल्स डाल के चाय बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा चाय बॉयल हो चुका है। अब मैं फटाफट से पतिदेव जी को देती हूँ, तो उनका सोने का टाइम हो जाएगा तो फिर वो चाय नहीं पियेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यहाँ पानी लेके बैठी हूँ और गला बहुत दर्द हो रहा है। और मैं बैठा के रखी हूँ पाव भाजी बनाने के लिए कुकर में। देखिए कुकर में बॉईल करने के लिए बैठाई हूँ। और कल है एकादशी, कल जैसे भी राइस नहीं बने, जैसे एकादशी तो मतलब मैं पहले से सोचने लग जाती हूँ कल क्या बनाऊँगी। तो देखती हूँ कल क्या बनाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं पाव भाजी इसलिए बैठाई हूँ कि बिकॉज आज है चिल्ड्रंस डे, तो कुछ बच्चों का पसंद का होना चाहिए जिससे वो खुश हो जाएँ। तो मेरी बेटी का पसंद आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग हमेशा देखते हैं ब्लॉग तो आप लोग जानते हैं पास्ता मैगी ये सब ज़्यादा पसंद है।
जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। मैं उसको दूँगी पाव भाजी, पाव भाजी उसको पसंद है। तो मैं सोची चलो आज पाव भाजी बना दिया जाए, सभी कोई पाव भाजी खा लेंगे। और मॉर्निंग में मैं खिचड़ी बना दी थी बच्चों के लिए। और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, बट बेटा यहीं पे है। इसका हेयर कटिंग वगैरह कराना है, आज है फ्राइडे आपका। तो पतिदेव जी जब जाएंगे हेयर कटिंग कराने तो इसका भी हेयर कटिंग हो जाएगा। और मैं भी सोच रही कुछ करवा लेती हूँ हेयर कटिंग वगैरह, ठीक तो टाइम मिलता नहीं है, या फिर देखती वेडनेसडे तक करवाती हूँ। तो कहीं मैं फटाफट पाव भाजी वगैरह बना लेती हूँ। और भी कुछ बनाना पड़ेगा, सिर्फ पाव भाजी से तो काम चलेगा नहीं दिन भर का। तो किचन में जाती हूँ और देखती हूँ, पतिदेव जी से पूछती हूँ क्या खाएंगे वो, उसके बाद और भी कुछ बनाऊँगी। गाइस मैं बाज़ार से आई इतना सारा सामान लेके, बेटा को रिकॉर्ड करने, बट वो खेलने में बिज़ी है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत सारा सामान खरीद के लेके आई हूँ। अभी पॉसिबल नहीं है एक हाथ से सब कुछ दिखाना। घर का बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया था और पैकेट में और भी कुछ सामान है, ये सब लेके आई हूँ। तो मैं फटाफट जा रही हूँ ब्राउनी बनाने। पाव भाजी बताई आप लोग को, ब्राउनी भी बनाऊँगी और ब्रेड भी बनाऊँगी मैं। और देखती हूँ क्या बना, पास्ता बनाऊँगी बिकॉज आज चिल्ड्रंस डे है, तो बच्चे का पसंद का ज़रूर बनना चाहिए। इसलिए सारा आज मैं कोई खाना नहीं बनाया, सारा बच्चे का पसंद का ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं लग गई बनाने ब्राउनी पाव भाजी। तो मैं बताई आप लोगों को, जो कि मैं बॉईल करके रख चुकी हूँ। और ब्राउनी के लिए क्या हुआ ना, मेरे साथ आज वनीला एसेंस में डालना भूल गई। मैम का फ़ोन आ गया तो बात करने लगे, बात करने चक्कर में मतलब वनीला एसेंस सामने रखी थी, डालना भूल गई, जिससे जो जैगरी मैं डाल रही हूँ उससे एक फ्लेवर आ गया ब्राउनी में, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और वो या वनीला एसेंस डाल देंगे तो वो फिर जैगरी का जो स्मेल होता है वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं डाल दी कोको पाउडर, ओट्स ग्राइंड करके, और उसमें आप चाहे तो दही ऐड कर सकते हैं, या फिर विनेगर डाल सकते हैं, या फिर आप मिल्क पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं आज सिंपल मेथड से बना रही हूँ, कुछ भी नहीं डालूँगी। बस यही कि मेरे से गलती हो गया, वनीला एसेंस नहीं डाली, या फिर जो जैगरी मैं यूज़ करी, ये जैगरी मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं गई दुकान पे स्पेशली कुछ सामान ऐसा था लेने के लिए, तो मैं बोली कि ये जैगरी नहीं वो जैगरी दीजिए, तो बोलते नहीं ये वाला जैगरी राजस्थान का बहुत अच्छा है, लेके जाइए टेस्ट कीजिए। तो मैं उनके बोलने पे तो लेके आ गई, बट इसका टेस्ट बहुत बेकार है। मतलब ऐसे खाने के लिए ठीक है, बट कोई चीज़ में यूज़ करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैं मतलब हाँ, मैं क्या कह रही, बेकिंग पाउडर ना बड़ा वाला लाने गई थी, छोटा लेके आ गए थे पतिदेव जी। मतलब नहीं, इसमें बड़ा लेके आती हूँ, बहुत दिन तक जाएगा। और जो गुड़ होता है ना, वो भी मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बन। तो बन के लिए क्या हुआ, बन भी मैं सूजी का बना रही हूँ। तो इसमें बन में मेरे साथ क्या हुआ कि थोड़ा जो डो होता है बन का या ब्रेड का, वो थोड़ा गिल्ला टाइप में होता है। और एक तो मैं सूजी का बना रही हूँ जिसमें का डो और ज़्यादा गिल्ला होना चाहिए, तो थोड़ा हार्ड में उसका डो रेडी कर दी थी। तो जिसके कारण ये भी मेरे साथ बिगड़ गया। पता नहीं आज क्या हो रहा है, जो कर रही हूँ बिगड़ जा रहा है। सब कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मतलब कुछ कुछ चीज़ जैसे कि डो हार्ड हो गई, और यहाँ पे सब कुछ ऐसे बाकी अच्छा हुआ है, बस ब्रेड का ही थोड़ा सा 19-20 हो गया, जिसके कारण मुझे मतलब मेरे साथ क्या है कि खाना जो भी मैं बनाती हूँ पूरा परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भी ख़राब नहीं होना चाहिए। किसी किसी का होता है ना, चलो कैसे भी बना दिए चल जाता है, बट मेरे साथ नहीं है ऐसा। जो भी चीज़ बनाओ 100% मैं देती हूँ उसमें, तो उसका रिज़ल्ट भी 100% आना चाहिए। ऐसा है मेरे साथ। ये नहीं कि मैं खाना बनाती हूँ चलो बनाना है बोल के बना दी, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मतलब मैं बहुत मन से बनाती हूँ खाना, और जब मैं खाना बनाती हूँ ना किसी से फ़ोन पे बात करूँगी, ना ही किसी से बात करती हूँ रूम में जाके। मैं खाना बनाती हूँ तो खाना ही बनाते रह जाती हूँ किचन में, कोई इधर उधर काम नहीं कर सकती हूँ। और कोई आ भी जाता है तो मुझे मतलब उस टाइम डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है खाना बनाते टाइम। तब मैं गैस ऑफ करके तब मैं जाऊँगी किसी के पास। तो यहाँ पे मैं जैगरी जो होता है उसको मैं मेल्ट की पानी में, तो जैगरी बहुत ज़्यादा हो गया। और पता नहीं ये जैगरी का मुझे मतलब एक होता है ना कि आइडिया ही नहीं मिला कि ये जैगरी ऐसा होगा। नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं बनाऊँगी ये येलो वाला जैगरी का मैं ब्राउनी, जिससे मेरा एकदम बिगड़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एयर फ्रायर में भी डाल ली हूँ और बेक करने के लिए गैस पे भी रख दी हूँ मैं इसको। तो ऐसे टेस्ट वाइज तो अच्छा ही लग रहा है ये, बट मेरे साथ
मैं तो बोली जो भी मैं 100% मैं देती हूँ तो मैं चाहती हूँ रिज़ल्ट भी 100% आए। अब वो आपका 90% आएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए मेरा मूड ऑफ हो जाता है जब भी खाना ख़राब बन जाए तो यहाँ पे एयर फ्रायर में डाल चुके कि फटाफट हो जाएगा। और कुछ पीछे मैं गैस पे बैठा दी हूँ जैसे नॉर्मली मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से मसूर दाल मैं पीस के रखी हूँ। सोची मसूर दाल का मैं आज पराठा बना दूँगी। मसूर दाल का पराठा और पनीर का सब्जी और राइस तो मैं बताई वो तो बनेगा ही। और क्या बनेगा मैं दिखाती हूँ क्या बनता है। और सॉरी गाइस मैं फटाफट से निकल गई तो मैं नहीं दिखा पाई। पाव भाजी भी बनाई थी तो मैं बताई आप लोग को। यहाँ पे जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होगा, मैम बुलाई है, पास में ही कैफ़े है वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। तो 4 बच्चे और हैं वहाँ पे। और यहाँ से फिर आधे के एक फ्रेंड है वहाँ पे भी जाना है, उनके घर पे भी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया गया है। तो यहाँ से फटाफट से केक कटिंग करके हम लोग जाएंगे। और मैम क्या गिफ्ट थी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ब्लॉग में बने रहिए, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं बच्चे के साथ में। तो मैं मजाक मस्ती कर रही थी मैम के साथ में कि मेरा चिल्ड्रंस डे गिफ्ट कहाँ गया। तो मैम की मम्मी है वो बोल रही थी कि सच में आपका भी होना चाहिए गिफ्ट, बिकॉज़ आप भी तो बच्चे ही हो और बच्चे लगते भी हो, लगते नहीं है कि आपकी बेटी इतनी बड़ी है। तो मैं बोली कि मुझे मेरे लिए खुशी का बात है कि एक माँ को अगर माँ वाला लुक नहीं लगे देख के तो अच्छा बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कभी भी वैसा मतलब देख के कोई नहीं बोले कि मैं माँ बन चुकी हूँ, इतना बड़े बच्चे हैं, कोई बिलीव नहीं करे। वो मेरे लिए बहुत खुशी का बात है और सच में मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ के लिए। बस कभी भी इंसान को कोई चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, वो बहुत ख़राब चीज़ है। बट कोई बोले तो सुन के अच्छा लगना चाहिए, जो कि अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे केक कटिंग के लिए बच्चे सब खड़े हो चुके हैं केक कटिंग के लिए। और मैं गिफ्ट भी ऐसे ही मजाक मस्ती कर रही थी। और ये एक मतलब स्टूडेंट की मम्मा है जो पास में बैठी है, वो भी बोल रही कि सच में एक मतलब यंग रहना और मतलब यंग नहीं रहने से इंसान को स्ट्रेस हो जाता है अगर इंसान यंग नहीं दिखे। तो वही बात बोले मैं, हाँ सही बात है, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब मैम के स्टूडेंट की मम्मा है और मैम की माँ भी बैठी हुई जो चश्मा पहनी हुई है वो मैम की माँ है। और बच्चे हम मतलब मैम हमेशा अपने घर पे ही सेलिब्रेट करवाती थी या फिर मतलब लास्ट ईयर भी लेके गई थी कोई किसी कैफ़े में, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। और बट आज मेरी बेटी यहाँ पे कुछ खा नहीं पाएगी बिकॉज़ कहीं और भी जाना है उसको, इसीलिए। और ये कैफ़े मेरे घर के एकदम पास में है, जो कि पास में होते हुए मैं कभी आज तक नहीं गई और बहुत ही अच्छा है। तुम भी खिलाओ मैम को, थोड़ा सा हाथ में खिलाओ रात में फटाफट में हैप्पी चिल्ड्रंस डे मोरूसा मम्मी को गिफ्ट भी देगी बाद में दे देगी। हाँ ये मन्नत का है और ये तुम्हारा है, ठीक है, मन्नत को दे देना हाथ पे चिल्ड्रंस डे एंड यूज कर लेना उसको। और ये प्रियांशी का, प्रियांशी गाड़ी बोल दिया अंदर लेके जाने के लिए। और पार्क में आके माँ बेटी यहाँ पूरा मस्ती कर रहे हैं एकदम। और राधे की फ्रेंड भी आई है, तो राधे के फ्रेंड्स के साथ में मैं भी हूँ बिकॉज़ मैं बेटी को छोड़ती नहीं हूँ कहीं भी अकेले, अगर जहाँ भी जाती है साथ में लेके ही मैं जाती हूँ उसको। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो गया, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है साथ में मैं भी घूमती हूँ बच्चों के साथ में। और सुबह से राधे का चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। और अभी भी घर में बोल रही मम्मा मैगी बना दो, आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो मैं मैगी बना के दी।
मतलब एक तो सुबह से मैं इसका डिमांड फुलफिल कर ही रही हूँ, फिर भी मन नहीं भरता है बच्चा का। अब कल के लिए हो रहा है कि मम्मा कल क्या देंगे लंच, कल स्कूल है बट क्लासेस नहीं होगा, डांस प्रैक्टिस वगैरह स्कूल में चल रहा है एनुअल डे का। हाँ होगा। हाँ, तो आज ही बोल रही है कि मम्मा लेज़ क्या वो लेज़ चाट लेके जाऊंगी मैं चिप्स का। तो मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं पास्ता बॉयल की हूँ, पास्ता कल बना के दूंगी तुमको। और देखा अभी पूरा खुश, यस ऐसे कर। और हाँ तो अभी घर पे आई, मैं जा रही हूँ चाय पीने बच्चों के साथ। मैं भी थोड़ा सा मैगी खाई आज, सोची चलो बनाएंगे थोड़ा सा खा, पर बट पतिदेव जी नहीं खाए। और बस कुछ नहीं, जा रही फटाफट से चाय वगैरह बना लेती हूँ, बना के पीते हैं हम लोग। पतिदेव जी भी आए हुए हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोग से। तो एक टी शर्ट मैम गिफ्ट की है आद्या को चिल्ड्रंस डे पे, तुमको पीना पड़ेगा बेटा। सो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दी हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।